हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपना किचन टूर करवाऊंगी। किचन टूर करवाने से पहले मैं बता दूं कि यह मेरा अपना घर नहीं है, ये मेरा रेंटेड हाउस है। और रेंटेड हाउस की होने की वजह से हम किचन में कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेंटेड हाउस होता है उस हाउस के ओनर के कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और उसी के साथ मैंने अपना किचन को अपनी ज़रूरत के अनुसार ऑर्गेनाइज की हूँ। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए। तो चलिए मैं आपको अपना किचन टूर करवाती हूँ। तो जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ उसके पीछे मेरा किचन का ये दरवाजा यानी पर्दा कर्टन्स लगा हुआ है। तो ये इस तरह का है, बाहर का लुक आप देख सकते हैं। और ये जो मेरा किचन है ना वो लिविंग रूम से ही जुड़ा हुआ है, एकदम लिविंग रूम से दिख जाता है। अगर ये मैं कर्टन्स हटा दूँ ना तो लिविंग रूम से एकदम साफ साफ किचन पूरा दिख जाएगा, क्या कैसा है कैसा नहीं है। और ये ओपन किचन है। तो और इस जो किचन का स्विच है ना वो बाहर ही दिया हुआ है, लिविंग रूम में ही। तो मैं अब स्विच चला के मैं ये कर्टन्स हटा के मैं दिखा रही हूँ कि किचन कैसा दिखता है। तो लिविंग रूम से किचन कुछ इस तरह से दिखता है, दरवाजे से या लिविंग रूम से आप कहीं से भी देख लो। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का लुक आता है किचन का मेरा। और ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, ये नॉन मॉड्यूलर किचन है, बट इसमें स्पेस बहुत है। अलमीरा वगैरह दिया हुआ है ना तो सारा सामान आराम से अट जाता है। सिर्फ थोड़ा जो खड़ा रहने का होता है ना जगह, वो थोड़ा कम है। मतलब एक अगर फ्रीज रख दूंगी ना मैं यहाँ पे तो थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है खड़ा रखने का, लेकिन सामान बहुत अच्छे से अट जाता है अलमीरा वगैरह में। तो ऐसा है। और ये जो काउंटर टॉप है ये एल शेप में है। और ये एक बड़ा सा विंडो है जिससे बहुत अच्छा रोशनी आता है डे के टाइम में, और हवा भी बहुत अच्छा आता है, इससे गर्मी नहीं लगती है। और यहाँ पे मैं डोरमेट रखी हूँ। और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है जिसमें फ्रिज रख सकते हैं, बट फ्रिज में यहाँ नहीं रखती हूँ क्योंकि डिस्टर्ब होता है बर्तन वगैरह धोने में। फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स रखी हूँ प्लास्टिक का, उसमें मैं किचन का कुछ कचरा वगैरह रखती हूँ। और इसके बाद ये बॉक्स है जो 3 पार्ट में है, तो इसमें अलग अलग सामान रखती हूँ, जैसे हैंड वॉश, ब्रश, स्क्रब या डिटर्जेंट, ये सब रखती हूँ। फिर ये वे सिंक आ जाता है जो मार्बल का बना, और नल उसके ऊपर। फिर ये विंडो है जिसमें मैं काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए क्लॉथ रखी हूँ कॉटन का। अब हम नीचे की ओर चलते हैं काउंटर टॉप की ओर। तो यहाँ पे ग्लास बेस्ड गैस टॉप है 3 बर्नर का, और वो भी पिजन ब्रांड का। तो ग्लास बेस्ड होने की वजह से ये इजीली क्लीन भी हो जाता है। और इसके राइट साइड में एक बोर्ड दिया हुआ है जिसमें मैं अपना मिक्सर चलाती हूँ इस बोर्ड में। और ये बर्तन स्टैंड है जिसमें मेरा छोटा से लेके बड़ा बर्तन, सारा बर्तन अट जाता है। और ये बहुत हेल्प होता है ये बर्तन स्टैंड। जब बर्तन स्टैंड नहीं था ना तो मुझे सारा बर्तन अपना इधर उधर रखना पड़ता था, मतलब बहुत तकलीफ़ होता था। और ये बर्तन स्टैंड आने की वजह से ना सारा बर्तन आराम से सेट हो गया है। और ये काउंटर टॉप में ये कैसरोल है। और ये ट्रे है, ये ट्रे नहीं है, ये चॉपिंग बोर्ड था। तो इसके ऊपर जो चॉपिंग बोर्ड था ना वो ख़राब हो चुका था, तो मैं उसे हटा दी। और जो ये पार्ट बचा इसको मैं ट्रे एज ए यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें सारा मैं ऑयल कंटेनर रखी हूँ, जैसे ऑयल वगैरह है और घी वगैरह है जो मेरे रेगुलर काम आती है। फिर मस्टर्ड ऑयल है, फिर ओखली है, और उसी में मैं सारा नाइफ़ वगैरह, सीज़र वगैरह डाल दी हूँ। और ये एक पानी स्टैंड है जिसमें मैं पानी रखती हूँ। और ये बहुत हेल्पफुल होता है ये पानी स्टैंड रखने की वजह से। एक तो इसमें एक स्पेस है तो इसमें मैं ग्लास या कॉफ़ी मग भी रख लेती हूँ।
और इसके जो कॉफ़ी मग के नीचे जो स्पेस बचता है ना, उसे एकदम से आसानी हो जाती है साफ़ करने में काउंटर टॉप को, तो नीचे ज़्यादा गंदा नहीं होता है। इसके बाद मैं मिक्सर रखी हूँ, जो यहाँ से मुझे अपने गैस स्टोव के पास ले जाने में इजी होता है, कुछ भी मसाला वगैरह पीसना हो तो मैं यहीं पे रखती हूँ। और ये साइड में कॉर्नर खाली बचता है जो मुझे कोई यूज़ में नहीं आ रहा था, तो इसमें चकला, चॉपिंग बोर्ड, तवा, मसालदानी वाला डब्बा और मिनी चॉपर रखी हूँ। यहाँ पे मैं ये तवा चकला इसलिए यहाँ पे रखी हूँ क्योंकि मुझे जब काम करना होता है ना, तो मुझे यहाँ से सामान लेने में बहुत सुविधा होता है, और मैं यहाँ पे सामान अपना रख भी देती हूँ ताकि सारा सामान एक जगह रहे और मिल भी जाए। और कुछ मैं इस तरह से अपना काउंटर टॉप सजा के रखती हूँ। मैं काउंटर टॉप में ज़्यादा सामान रखना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे काउंटर टॉप थोड़ा खाली खाली रखना अच्छा लगता है, ताकि वह हमेशा साफ़ सुथरा दिखे। और यह मेरा अलमीरा आ गया जो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, और यह 3 इसमें अलमीरा है। और इसमें मैं पेपर वगैरह नहीं बिछाई, क्योंकि यह गंदा जल्दी नहीं होता और गंदा भी जल्दी होता है, तो मैं कॉलिन या अपना DIY क्लीनर से साफ़ भी कर देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ मैं अपना अलमीरा में किस तरह से सामान रखती हूँ। तो फर्स्ट अलमीरा में मैं वही सामान रखती हूँ जो डेली वे में यूज़ होता है और जिसे मैं ईज़िली ले सकती हूँ। तो फर्स्ट अलमीरा में मैं यहाँ पे सारा मसाला वगैरह रखी हूँ और दाल वगैरह। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, अपने बाएं साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 बकेट रखी हूँ। एक बकेट में मैं स्क्वायर आकार का बकेट है, तो ये बकेट बहुत ईजिली रखा जाता है। तो इसमें मैं सारा रेडीमेड मसाला रखी हूँ, और उस मसाले में मैं जो रेडीमेड मसाला, छोला मसाला या राजमा मसाला रहता है, उसका मैं जो लेबल होता है काट के इस सारे ट्रांसपेरेंट डब्बे में रख देती हूँ, ताकि पता चले कौन सा मसाला किस यूज़ का है। तो इस तरह से मैं रखती हूँ, और सारा एयर टाइट कंटेनर और ट्रांसपेरेंट है, ताकि मसाला भी इजीली दिख जाए, और उसमें जो लेबल में लगाई हूँ मतलब मसाले के नाम, वो भी मैं खोल के आसानी से देख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे मसाले को रखी हूँ, और बास्केट हटा के मैं इजीली साफ़ भी कर लेती हूँ। और फिर सेकंड बास्केट में मैं जो रखी हूँ उसमें हींग रखी हूँ, फिर कलर फूड रखी हूँ जो मैं बिरयानी बनाते समय यूज़ करती हूँ, फिर खड़ा गरम मसाला रखी हूँ। जब भी मैं खड़ा गरम मसाला यूज़ करती हूँ तो ये बास्केट को आराम से मैं अपने काउंटर टॉप पे ले जाती हूँ और गरम मसाला निकाल के फिर यहाँ पे रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे खड़े गरम मसाले को छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट डब्बे में रख के फिर एक बास्केट में रख दी हूँ। और यहाँ पे मेरा ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला रखा हुआ है, जैसे हल्दी हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, और ये सारे मसाले में क्या कहता है वैसे ही ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखी हूँ। और ये जो ट्रांसपेरेंट डब्बे में है ना, ये स्पेशली मसाले रखने के लिए ये डब्बा आता है, तो इसमें स्पून भी फ्री में मिलता है, साथ में अटैच रहता है। तो इससे है ना मसाला निकालने में भी बहुत अच्छा सुविधा हो जाता है। और एक डब्बे के ऊपर मैं एक डब्बा आराम से रख देती हूँ, और इससे स्पेस भी बचता है। तो इसमें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले रखती हूँ, और इस मसाले को मैं थोड़ा थोड़ा करके मसालदानी में डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जितना भी डब्बा यूज़ की हूँ ना, चाहे दाल के लिए हो चाहे मसाले के लिए, सारे ट्रांसपेरेंट मतलब डब्बे यूज़ की हूँ, ताकि ईज़िली से हर सामान दिख जाए कौन सा सामान किस डब्बे में है और कितना क्वांटिटी में है। और ये स्टील के डब्बे में मैं घी रखी हूँ, और उसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक का डब्बा रखी हूँ जिसमें सूखी हुई मिर्च रखी हूँ। और यहाँ पे मेरा नमक वाला डब्बा है, और इस डब्बे में थोड़ा थोड़ा करके मैं ड्राई फ्रूट वगैरह रखी हूँ। और ये चीनी का डब्बा है, और इसके ऊपर चायपत्ती का डब्बा है। और चीनी के डब्बे के बाईं साइड में सारा मसाला रखी हूँ, और उसके दाएं साइड में सारा दाल, चना, ये सब रखी हूँ।
और ये चम्मच स्टैंड है, तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच स्टैंड रखी हूँ। तो पहले मैं चम्मच रखी हूँ, पहले स्टैंड में मैं चम्मच रखी हूँ। तो मैं इस तरह के चम्मच को सीधे रखी हूँ और फोक वाले चम्मच को मैं उल्टा करके रखी हूँ। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा स्पेस भी बनता है और चम्मच भी आसानी से निकल जाता है जो हमें चाहिए होता है। और फिर इस चम्मच स्टैंड में मैं सारा अपना किचन का सामान रखी हूँ जो यूज़ आता है, जैसे विस्क हो गया, छलनी हो गया, और ये मैं जो दिखा रही हूँ नारियल निकालने के लिए आता है स्पेशली। तो इस तरह से रखती हूँ मैं। और मैं इस तरह का बास्केट ली हूँ प्लास्टिक का, और ये बास्केट में मैं सारा जो रेसिपी बनाने में यूज़ होता है वैसा सामान रखी हूँ, जैसे विनीगर, सॉस, केवड़ा वाटर। यहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा किचन का सामान रखी हूँ, पुदीना हरा, इनो, और जो मेरी रेगुलर के मेडिसिन होते हैं वो। और इस तरह का बास्केट कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ, पीछे की ओर ऊंचा है और आगे की ओर नीचा है, और इस तरह का पकड़ने वाला हैंडल। तो इसमें खास बात क्या होता है ना कि छोटा सामान आप आगे रख सकते हो और वो ईजिली दिख सकता है, और बड़ा सामान पीछे रखोगे तो वो भी ईजिली दिख जाएगा। और फिर हम सेकेंड अलमीरा की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे भी मैं राशन का ही सामान रखी हूँ, जैसे रवा हो गया और अरवा चावल वगैरह हो गया। तो ये सब मैं स्क्वायर डब्बे में रखी हूँ और ट्रांसपेरेंट है। और ये डब्बा है ना किचन में के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये डब्बा कम स्पेस भी लेता है और एक के ऊपर एक डब्बा रखा जाता है। तो आप इस तरह का डब्बा भी ले सकते हैं, बहुत ही आसानी होता है इस तरह का। आप जो अभी मैं दिखाऊंगी स्क्वायर वाला डब्बा, ये डब्बा बहुत ही कम स्पेस लेता है। और इसमें मैं फ्राई करने वाला चिप्स वगैरह रखी हूँ। और ये जो राउंड वाला डब्बा होता है ना, ये किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, और प्लस एक डब्बा के ऊपर एक डब्बा आप आसानी से नहीं रख सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे मिट्टी का बर्तन रखी हूँ, जिसमें मैं कभी कभी दही भी जमाती हूँ। फिर कैसरोल है मेरा, और फिर इस साइड कुछ खाली डब्बे हैं स्टील के, प्लास्टिक के। और फिर यहाँ पे एक मिक्सर जार है जो बहुत कम ही यूज़ होता है। और फिर हम थर्ड अलमीरा में चलते हैं। तो इसके बाएं साइड में यहाँ पे इडली का बर्तन रखी हूँ, जिसमें इडली बनाते हैं। फिर इसके बाद मैं चॉपिंग बॉक्स सेट रखी हूँ जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं। तो थर्ड अलमीरा में मैं वही सामान रखी हूँ जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रे वगैरह है और कम, और वैसे सामान है जो कम यूज़ होते हैं। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा राशन के सामान रखती हूँ। इस तरह का भी मैं बकेट ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एक और बकेट ली हूँ जो मैं नीचे दिखाई थी ना सेकेंड अलमीरा में, इस तरह का। तो इसमें मैं स्पाइस वगैरह रखती हूँ एक्स्ट्रा, और इसमें क्लिप लगा दी हूँ इस पैकेट में। अगर जो इस पैकेट में एक्स्ट्रा स्पाइस वगैरह रहते हैं ना, बच जाते हैं, उसमें मैं क्लिप इस तरह का लगा देती हूँ। तो ये फर्स्ट वाले बकेट में मैं स्पाइस रखती हूँ। और फिर सेकंड वाले बकेट में चलते हैं। तो सेकंड वाले बकेट में मैं राशन का ही सामान रखती हूँ, जैसे मैदा, बेसन, रवा, चूड़ा, ये सब वगैरह रखती हूँ। सब बकेट में है ना आसानी से सामान दिख भी जाते हैं और बहुत ही आराम से आप इसको निकाल भी सकते हो बकेट को, पकड़ने में इजी होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे अपना सोप और डिटर्जेंट पाउडर रखी हूँ। और फिर फोर्थ बकेट में मैं सारा क्लीनिंग का सामान रखी हूँ, लाइजोल, लिक्विड सोप वगैरह रखी हूँ मैं, हार्पिक वगैरह। और फिर मेरा कुछ इस तरह से किचन दिखता है। और मैं अपने सुविधा के अनुसार अपने किचन को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज की हूँ। नीचे की ओर चलते हैं। तो जी ये मैं 4 लेयर वाला बास्केट रैक ली हूँ, जिसमें मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से सामान रखी हूँ। और ये छोटे छोटे कंटेनर हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के, तो इसमें मैं सारे सामान अपना रख दी हूँ। जो भी ज़रूरत होता है मैं यहाँ से आसानी से पिक कर लेती हूँ। सामान है जैसे पॉपकॉर्न वगैरह हो गया या पाव भाजी हो गया। और इस बॉक्स में मैं ऐसा सामान रखती हूँ जो इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, जैसे छोटा छोटा पाउच का कॉफ़ी, या बोल सकते हैं पिज़्ज़ा का जो सीजनिंग पैकेट होता है ना छोटा वाला, सॉस पाउच जो छोटा वाला आता है, वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि एक जगह सामान भी रहे और इजीली मिल भी जाए। और यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पैचुला वगैरह भी रखी हूँ। और यहाँ पे इस तरह से मैं एक्स्ट्रा सामान भी रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं कॉटन का कपड़ा है जो रोटी रखते समय यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे खाली कंटेनर है। फिर इसके नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा सामान है। और यहाँ पे क्लीन करने वाला कॉटन है जो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ
क्लीन करते समय ये काम आता है। और इसमें जो 4 लेयर वाला बास्केट या रैक जो भी बोलो, इसमें मैं अब कागज़ लगा दी हूँ। मोटा कैलेंडर है जो मेरे घर में पड़ा हुआ था। इससे है ना बहुत आसानी से साफ़ सुथरा भी रहता है और क्लीन करने में भी झंझट नहीं होता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टेबल है नीलकमल का। ये मेरा मल्टीपर्पज़ काम हो जाता है। कभी मैं थक जाती हूँ तो इसमें बैठ भी जाती हूँ और इसमें चढ़ के मैं अपना कुछ सामान भी एक्स्ट्रा निकालना होता है तो निकाल लेती हूँ। मेरे किचन में हमेशा रहता है। फिर इस साइड हम काउंटर टॉप के नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा राशन का सामान है, मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी वाला, जैसे आटा हो गया या स्नैक्स वगैरह हो गया, वो सब है। और फिर यहाँ पे एक सूप है प्लास्टिक का, जिसमें मैं कुछ साफ़ वाफ सब करना होता है, पटकना होता है अनाज वगैरह, तो वो करती हूँ। फिर ये एक प्लास्टिक का बकेट है, फिर ये छोटा स्टील जैसा बर्तन है, और फिर एक बाल्टी भी है प्लास्टिक का, उसमें मैं एक्स्ट्रा प्लास्टिक वगैरह रख देती हूँ डाल के। और फिर ये जो है ना, इसमें मैं प्लास्टिक बिछा दी हूँ ताकि गंदा ना हो। और फिर यहाँ ड्रेनर है, डिश ड्रेनर, जिसमें मैं बर्तन धोते समय इसमें रखती हूँ। और फिर साइड की और काटी लगा हुआ था तो इसमें मैं हंसू छलनी वगैरह रख दी हूँ। और इधर मेरा 2 सिलेंडर है, और मैं सिलेंडर के नीचे प्लास्टिक नहीं बिछाई हूँ क्योंकि प्लास्टिक रहता भी नहीं है और मुचड़ा जाता है इस वजह से। और ये अलमीरे के ऊपर एक छोटा सा छज्जा है जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड अपन वो सामान रख देते हैं, कार्डबोर्ड जो कम यूज़ आते हैं और फेंकने में भी नहीं बनता है, तो उस तरह के सामान हम छज्जा वगैरह में रख देते हैं। तो मैं लास्ट में कुछ दिखा दे रही हूँ मेरा किचन किस तरह का दिखता है। आई होप आपको यह मेरा किचन टूर अच्छा लगा हो, और क्या अच्छा लगा मेरे किचन में आप वह मुझे बता सकते हैं। और अगर आपके पास और अच्छी आइडिया है किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके आइडियाज से अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने की। अगर आपको यह किचन टूर पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, और प्लस सब्सक्राइब करें, उस रेड आइकन बटन को दबाएं और उसके बाद घंटा बेल को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।